हम बात करने वाले हैं, आपको हम सीधे ले जाने वाले हैं फेमस हिल स्टेशन जो है नैनीताल। आज हम बात करेंगे इसमें नैनीताल के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो नैनीताल आए इस टाइम पे घूमने। तो नैनीताल आने के लिए सपोज कोई अदर स्टेट से आ रहा है तो ई पास की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो आए तो कहाँ स्टे करें, होटल्स में चेक इन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नैनीताल में कितनी प्लेसेस खुली हैं या नहीं खुली हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या खुला है क्या नहीं खुला है। अगर आप सपोज आते हैं तो कैसे आ सके, क्या ट्रांसपोर्टेशन का मोड हो सकता है, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कितना बजट आपका आने में लगेगा, क्या बेस्ट रूट हो सकता है नैनीताल आने के लिए, कौन सी बेस्ट प्लेस आसपास की आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे नैना पीक है, बोटिंग वहाँ पे अभी खुली है नहीं खुली है, जू खुला है नहीं खुला है। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन के बारे में आप सारे कंफ्यूज होंगे कि ये चीज़ यहाँ पे ओपन है या नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो दिस टाइम आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैनीताल के बारे में। आप डिटेल इंफॉर्मेशन देखिए कि आने से पहले आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में दो मोड आपके पास अवेलेबल रहते हैं, या तो आप खुद की गाड़ी से आइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। खुद की गाड़ी से आप पहले आएंगे हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद आप जाएंगे काठगोदाम जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नैनीताल से। काठगोदाम के बाद आप जाएंगे सीधे नैनीताल। ठीक है, अगर मैं बात करूं हल्द्वानी से नैनीताल का जो किलोमीटर्स में आपको 43 किलोमीटर्स पड़ता है, अप्रॉक्स 1.5 घंटा आपको लग जाता है पहुंचने में। और अगर मैं काठगोदाम से बात करूं, काठगोदाम से नैनीताल जो है 35 किलोमीटर है। और देखिए थोड़ा सा हिली एरिया है, तो कोशिश करें कि आप लोग डे लाइट में नैनीताल पहुंच जाएं, क्योंकि अभी मानसून वाला टाइम है तो पत्थर गिरने का, लैंडस्लाइडिंग की बहुत सारी दिक्कत है। तो कोशिश करें कि डे लाइट में वहां पे पहुंच जाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो रात को ट्रैवल करना मैं प्रेफरेबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि रात को ज़्यादा दूर तक विजिबल नहीं होता है। तो कहीं भी रास्ते में आगे कहीं लैंडस्लाइडिंग या कुछ इशू हो रहा होगा तो आपको एकदम विजिबल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि दिन में ही अपना नैनीताल पहुंच जाएं। तो दूसरी बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, सपोज आप दिल्ली से आ रहे हैं तो अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप काठगोदाम उतरिए। काठगोदाम उतरने के बाद आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी में अगर मैं शेयर टैक्सी की बात करूं, 150 से 250 रुपए टैक्सी का चार्ज रहेगा इस टाइम पे, कोविड वाले टाइम पे। और अगर मैं पर्सनल टैक्सी की बात करूं, पर्सनल में 4 लोग शेयर करके जा सकते हैं। तो पर्सनल में आपको अप्रॉक्स 4 लोग जाएंगे तो 1500 से 2000 रुपए के अप्रॉक्स पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं तीसरी चीज आप यूज कर सकते हैं बस। बस का जो टिकट रहेगा 75 से 150 के बीच में आपका टिकट रहेगा। तो आपको जो बेस्ट लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप उसको चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। रूट मैप की बात करूं, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आपको आना है सीधे काठगोदाम। काठगोदाम आने के बाद वहां से आप टैक्सी ले सकते हैं सीधे नैनीताल के लिए। देखिए अगर आप दिल्ली से काठगोदाम ट्रेन से आते हैं रानीखेत स्पेशल से, तो आपका जो टिकट पड़ेगा 110 रुपये पड़ेगा सेकंड सीटिंग में। अगर आप चेयर कार लेते हैं, एसी चेयर कार, जो उसमें आपका टिकट रहेगा वो 520 रुपये रहेगा। अगर आप बस से आते हैं, देखिए बस से हल्द्वानी, बस से अगर आप आते हैं दिल्ली से काठगोदाम तो आपका अप्रॉक्स पड़ेगा 700 800, डिपेंड अपॉन बस, किस प्राइवेट बस में आ रहे हैं। गवर्नमेंट बस में आपका 500 से 600 के बीच में आप लोग को टिकट पड़ेगा। तो ये उसके बाद आप काठगोदाम आकर टैक्सी ले सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया लास्ट ट्रांसपोर्टेशन में, शेयर्ड टैक्सी ले सकते हैं, पर्सनल या बस भी आपको मिल जाते हैं काठगोदाम से, कोई इशू नहीं है। तो रूट मैप आप ये चूज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये मैंने आपको एक रूट मैप बता दिया, या अगर कोई देहरादून से आ रहा है उसको भी पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा, या अदर कोई सिटी से आ रहा है उसको पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा, उसके बाद काठगोदाम जाना पड़ेगा। तो ये एक रूट मैप आप ले सकते हैं। स्टे की बात करते हैं। स्टे, अगर आप लोगों को नैनीताल में स्टे करना है, नैनीताल में स्टे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। देखिए गवर्नमेंट स्टे मिल जाएगा आपको, गवर्नमेंट मतलब कुमाऊं मंडल विकास निगम का आपको स्टे मिल जाएगा। तो रेस्ट हाउस में आपको मिल जाएगा, उसमें आपका 4000 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बुकिंग के लिए। 4000 में आप 4 लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो पर हेड 1000 रुपये आप लोग को पड़ जाता है। प्लस अगर आप होटल्स में जाते हैं, होटल्स में आपको डबल शेयरिंग में अप्रॉक्स 3 से 4000 या 500 1000 रुपये, डिपेंड अपॉन क्या होटल है, कैसे आपको प्लेस पे चाहिए। अगर लेक के साइड में चाहिए, लेक के नियर बाई चाहिए, साइड में चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या प्राइस होंगे। होम स्टे की बात करें, होम स्टे भी आपको 1000 से 500 के बीच में, 2000, डिपेंड अपॉन अगर वो लेक की साइड में है तो उस अकॉर्डिंग आपको स्टे का पे करना पड़ता है। तो स्टे के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहले से भी आप बुक करके आ सकते हैं। तो स्टे के लिए आने से पहले आप लिख में रखिए कि होटल में तभी चेक इन के लिए
वो अलाउ करेंगे जब आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होगी कोविड नेगेटिव 52 आवर्स के अंदर वाली, तभी आप लोग को होटल में अलाउ करेंगे, वरना नहीं अलाउ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है मार्केट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये थे कि मार्केट किस समय के कब खुली रहती है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगी और बाकी सारे दिन मार्केट खुली रहेगी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत अगर माल रोड पे घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं, और लेकिन 10 बजे तक आपको होटल में चेक इन करना है दोबारा से। अब बात करते हैं नियर बाय प्लेसेस आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए नियर बाय प्लेसेस में आप नैना पीक जा सकते हैं। अगर आप नैना देवी मंदिर पे जाएंगे तो उसके आसपास आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा, मस्जिद भी वहाँ पे है। तो और नियर बाय में आप बोटिंग, अगर आप लोगों को बोटिंग करनी है, बोटिंग यहाँ पे इस टाइम पे खुली है कोविड ड्यूरेशन में, अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया तो बोटिंग भी अलाउ हो गया है। और अगर अब मैं बात करूँ केव गार्डन, जू, ये सारी चीज़ें अभी बंद हैं। तो मार्केट पूरी खुली है, मार्केट आप पूरा मॉल रोड, तल्ली ताल, जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं सारी चीज़ें घूम सकते हैं। पंगोट आप लोग जाना चाहते हैं तो पंगोट भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोकल में खुली हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। और इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो आप लोग आ सकते हैं। की बात करते हैं बजट। अगर हम बजट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से अगर आप ट्रेन से आएंगे रानीखेत स्पेशल से, तो 110 रुपये आपका टिकट पड़ेगा और आप सीधे काठगोदाम से अपने शेयर टैक्सी ली 150 रुपये में नैनीताल के बाद अगर आप नैनीताल में स्टे लेते हैं, स्टे में आपका मैं बोलता हूँ अगर आपने 700 रुपये का स्टे लिया तो 960 रुपये आपके टोटल हो जाते हैं नैनीताल पहुँचने तक। अब डिपेंड अपॉन योर पॉकेट, अगर आप थोड़ा बहुत घूमते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो 1000 रुपये मैं आपका मानता हूँ, तो 1960 रुपये में आप नैनीताल घूम सकते हैं। ये मैंने आपके आने का बताया। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड अपॉन आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है आपको, आप कितना वहाँ पर खर्च करते हैं, वो एक अलग एस्टिमेट हो गया है कि आप कितना वहाँ पे खर्च करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं तो 1960 रुपये में आप आ सकते हैं, रूम ले सकते हैं इसके अंदर, और जो भी आपको फूडिंग करनी है या उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाएगा या आपको एडिशनल करना है वो आपका एडिशनल खर्चा रहेगा। ये ओवरऑल चीज़ें जो आपके एक ट्रिप में रहेंगी, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो आप अगर आप अदर स्टेट से हैं, एक चीज़ आप फिर दोबारा से रिमाइंड करना, आपको ई पास की ज़रूरत है, दूसरा RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत है कोविड नेगेटिव की 72 आवर्स के अंदर। तो ये 2 चीज़ें आपको कैरी करनी है। बाकी देखिए कोविड का टाइम में प्रिकॉशंस लेते हुए आइए सारी चीज़ें, और होटल्स में आपको चेक इन मिल जाएगा, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होने आपके पास होनी चाहिए। तो हमने आपको नैनीताल के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए घूमिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।